हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले राधे राधे। तो आज हम फिर तैयार हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कुछ शेयर लेके। करते हैं बात नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे किस तरीके से चीज़ें चल रही है। जिस तरीके से कि आज गिफ्ट निफ्टी का इंक्रीज हो जाना थोड़ा सा लग रहा है कि चीज़ें बढ़ती हुई नज़र आई है। डाउ जो है 486 पॉइंट जो है बढ़कर चल रहा है। नैस्डैक जो है 957 अंक उछला हुआ है। जिस तरीके से लग रहा है कि यहाँ पर एक पोजीशंस लगती नज़र आ रही है। गिफ्ट निफ्टी अभी भी 150 पॉइंट ऊपर के करीब चलता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो पोजीशंस हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से नज़र आ रही है। बात करूँ कमोडिटी में, गोल्ड जो है फिर तरीके से डॉलर के हिसाब से 75 जो है उछल कर बढ़ गया है। और इसी तरीके से जो देखा जाए डॉलर में के हिसाब से 3,370 के आसपास वो पहुंच रहा है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि भाई किस तरीके से टैरिफ है, टैरिफ में जो जिस तरीके से अमेरिका और चीन की खींचतान चल रही है, अभी भी थोड़ी सी बातें, चीन थोड़ा सा नरम होने की कोशिश नहीं कर रहा है। कह रहा है कि पहले आप देखिए किस तरीके से वर्कआउट होता है, तो इसका भी इम्पैक्ट मार्केट में पड़ता हुआ नज़र आ सकता है। बात करूँ मैं एफआईआई की, तो एफआई लगातार जो है जिस तरीके से खरीदारी कर रहा है उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट में दिखता हुआ नज़र आ रहा है। तो इन सभी चीज़ों के हिसाब से कुछ ऐसे शेयर हैं, आज हम देखेंगे कि किस तरीके से वर्कआउट करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो पहला हम वही होप थिंक फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट के साथ हम अपना काम करते हैं। तो इंटरडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर हैं, उसमें सबसे पहले आ रहा है गोदरेज, जिसका प्राइस है 795। इस पर मैं टेक्निकली बात करता हूँ। तो टेक्निकली जिस तरीके से इसमें एक बहुत अच्छा उछाल आया है और जिस तरीके से आ रहा है से स्टोकास्टिक दे रहा है, चार्ट बहुत अच्छा पोजीशन दिखाता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके बिहाफ पर मैंने इसे लेने की कोशिश करी है। आरएसआई और स्टोकास्टिक भी बहुत ही अच्छी पोजीशंस में लेते हुए चले जा रहे हैं। टारगेट है 812 का, और जो स्टॉप लॉस ले रहा हूँ 790 का। एक्शन रहेगा बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास महिंद्रा का जो प्राइस है वो है 337 रुपये का। इस पर एक नज़र बना के चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से काम करता हो। ये टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से यहाँ पोजीशंस पर, ये ट्रेंड बहुत अच्छा है। वॉल्यूम लेवल आरएसआई स्टोकास्टिक बहुत ही अच्छी वर्कआउट करते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर मैं बात करूँगा कि जो मुंबई में मार्च की जो तिमाही है यानी कि क्वार्टर है, उसके अंदर जो बेटा लग्जरी हाउसिंग की बिक्री जो है थोड़ी सी इसमें इम्पैक्ट आती हुई नज़र आया है, और बहुत ही इसका जो एक पोजीशंस हैं वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे जो चीज़ें मुझे लग रही है वो एक बहुत ही अच्छे पोजीशंस पे हैं। स्टोकास्टिक एक अच्छा पोजीशन दे रहा है। टारगेट 343 का, स्टॉप लॉस 333, एक्शन बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जैक्सन पाल का। ये फार्मा एक बहुत अच्छा सेक्टर में काम करता हुआ, 239 का इसका प्राइस। इस पर देखते हैं टेक्निकली चार्ट, एक अच्छा उछाल वर्कआउट करते हुए 13 फरवरी के बाद सबसे अच्छे क्लोजिंग में ये गया है, जिसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि इस फार्मा सेक्टर का इसका इम्पोर्ट सपोर्ट इसको मिलता हुआ नजर आएगा। 254 का टारगेट, और डिप के भी यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 230 का, एक्शन बाय का, इस पर नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो है प्रेस्टीज एस्ट का। इसका जो प्राइस है 1294, इस पर एक नज़र बनाते हैं। टेक्निकली चार्ट एक पोजीशन दे रहा है। कल एक थोड़ी सी बिकवाली आई है, लेकिन अभी भी आरएसआई स्टोकास्टिक बहुत अच्छे हिसाब से वर्कआउट करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि पोजीशन जो है वो एक अच्छे वर्कआउट पे करते हुए नज़र आ सकती है, जिसका इम्पैक्ट जो है टेक्निकली चार्ट अभी मुझे नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। टारगेट 1350 का ले रहा हूँ। स्टॉप लॉस जो है 1282 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है कॉनकोर का। बेटा ये 707 है, इसको अच्छे से पकड़ के रखें। डिलीवरी में काम दे सकता है, फ्यूचर्स में काम दे सकता है, और ये कैश के अंदर भी काम करता हुआ नज़र आ सकता है। ये अच्छा शेयर है, बहुत अच्छी डाउन पोजीशंस पे ये था वन डे चार्ट्स में। ये ध्यान से देखें कि ये शेयर 1800 के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त तरीके की करेक्शन पे आ चुका है। 800 पॉइंट नीचे गया, और उसके ब्याज पे ये पोजीशन जो है, सॉरी, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से इसकी पोजीशंस थी 1000 रुपये की, और वो जो पोजीशन नीचे गिरते हुए 600, ये बहुत ज़बरदस्त तरीके की करेक्शन पे आ चुका है। और जिस तरीके से मुझे लग रहा है ये बहुत ही अच्छे तरीके से वर्कआउट करूँगा। गेल के साथ इसने जो है एक एमओयू कर लिया है, मुझे लग रहा है इसका इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ता हुआ नज़र आएगा। धीरे धीरे ये 730 का चीज़ को पार कर जाएगा, और स्टॉप लॉस ले रहा हूँ 700 का, एक्शन बाय का रहेगा, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास अपोलो टायर। अपोलो टायर पे अपना बेटा अपनी पोजीशंस बना के रखिए। आज टायर सेक्टर में मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ बवाल हो सकता है, थोड़ा सा टायर सेक्टर पे अपना नज़र बनाएं। दो सेक्टर मैं आपको बनाना चाहूँगा, फार्मा और टायर सेक्टर, ये थोड़े से काम करते हुए नज़र आ सकते हैं। इस पर इम्पैक्ट लेते हुए चले, क्योंकि बहुत ध्यान से मैंने डीप देखा। तो ध्यान से देखूँ तो अपोलो टायर जो है जिस तरीके से एक बहुत अच्छा ट्रेंड लेके आया है, बहुत
ही अच्छी पोजीशंस के हिसाब से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। निचले स्तरों में शेयर में लगातार तेज़ी है, बहुत ही अच्छी वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है और उसकी पोजीशन मुझे लग रहा है कि जो है एक बेटर पोजीशन पे देता हुआ नज़र आ रहा है। एज़ पर टेक्निकली मैं इसे लेने की कोशिश कर रहा हूँ। 480 का टारगेट है, स्टॉप लॉस 465 का एक्शन आएगा, बाय का एस्पेक्ट नज़र आने लगे चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो अपने पास जो शेयर आ रहा है वो शेयर है बेटा जीएमआर का। जीएमआर रिपोर्ट 89 का है। अच्छा, ये ना थोड़ा सा शेयर जो है ये कभी कभी अपने हिसाब से वर्कआउट करता है। इसमें थोड़ा सा खेलने का तरीका थोड़ा अलग होता है। ये देखिए ध्यान से, एक ट्रेंड पोजीशन से यहाँ पे एक डाउन लेने के बाद अप लेके चला गया। शेयर एक मजबूती अप ट्रेंड पे, ये मैं सिर्फ अप ट्रेंड की पोजीशंस पे लेके चल रहा हूँ। स्टोकास्टिक और आरएसआई जो है इसको ओवर बोर्ड पोजीशंस बता रखे हैं, लेकिन अभी ट्रेंड की पोजीशन पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा भी ये यहाँ पर रह सकता है। इसलिए मैं जो इसके बिहाफ पे 91 का टारगेट ले रहा हूँ और थोड़ा सा स्टॉप लॉस जो है 88 का एक्शन आएगा, बाय का इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट बेटे अगर हमें देखना चाहूँ तो हमारी कैटेगरी आ रही है फ्यूचर एंड ऑप्शन की, इस पे एक नज़र बनाते हैं। तो सबसे पहले जो अपना शेयर आ रहा है वो है एक्सिस बैंक का, जिसका फ्यूचर है 1212 का। इस पे एक नज़र बनाते हैं। टेक्निकली चार्ट बहुत ही अच्छी पोजीशंस पे है जिस तरीके से नज़र आ रहा है। कल थोड़ी सी गिरावट रही और उसके हिसाब से मुझे पोजीशन थोड़ी सी, लेकिन हाँ इसका जो मुनाफा है वो जो जिस तरीके से इंक्रीज़ हुआ और जो रिजल्ट इसकी पोजीशन आया, मैं उसके बिहाफ पर इसको लेने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए मैंने इसे फ्यूचर में लिया है। 1232 का टारगेट है, स्टॉप लॉस 1196 का, एक्शन बाय का रहेगा, फ्यूचर में लेके चलना है। नेक्स्ट बेटे हमारे पास अडानी ग्रीन है। अडानी ग्रीन जो है मैंने जानबूझ कर लिया है। इसका जो पोजीशन है वो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। 975 का इसका जो है प्राइस है और जिस तरीके से इसने अप ट्रेंड पकड़ा हुआ है थोड़ा सा वर्कआउट है। शेयर जो ब्रेकआउट के लिए तैयार है, रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट वर्कआउट पोजीशन दे रहा है। ये सिर्फ रिजल्ट पोजीशंस के बिहाफ पर लेने की कोशिश की जा रही है और मुझे लगता है कि बढ़ता हुआ नजर आएगा। टारगेट है 1009 का, स्टॉप लॉस रहेगा 970, एक्शन बाय का, इस पर नजर बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास जो आ रहा है वो है बेटा सन फार्मा। ये बेटा ऑप्शन की कैटेगरी है। 1820 का स्ट्राइक प्राइस, कॉल लेके चलना है, 65 रुपये का टारगेट है। इस पर अगर नज़र बना के देखते हैं तो कैसे वर्कआउट करता है। टेक्निकली चार्ट देखें एक अच्छा अप ट्रेंड चल रहा है, पिछले 3 हफ्तों से हायर हाई पैटर्न पे वर्कआउट करता जा रहा है। ये बहुत ही अच्छी पैटर्न पोजीशंस पे चलता हुआ नजर आ रहा है। एज पर चार्ट पैटर्न के बिहाफ पर मैं इसे लेने की कोशिश कर रहा हूँ। टारगेट है 50 का, 65 का, स्टॉप लॉस 50 का, एक्शन आएगा, बाय का, कॉल लेके चलनी है। नेक्स्ट अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास आता है बेटा टेक महिंद्रा का, जिसका स्ट्राइक प्राइस है 1460, कॉल लेके चलनी है, एट द रेट 60 रुपीज़ में मिल जाएगा। 80 का बेटा टारगेट है। इस पे एक नज़र बना लेते हैं। टेक्निकली चार्ट जो है एक अच्छे पोजीशन पे, कल डोजी पोजीशंस पे बंद होने के बावजूद भी एक अप ट्रेंड को बना के रखा हुआ है। जिस तरीके से फार्मा सेक्टर में तेजी है उसी तरीके से इस पे भी इम्पैक्ट आता हुआ नज़र आ रहा है। रिजल्ट जो है थोड़ा सा बढ़कर आया है, जिसके बिहाफ पे मुझे लग रहा है कि आईटी सेक्टर में जो चीज़ें बन रही हैं वो इसी के बिहाफ पे बन रही हैं। टारगेट ले रहा हूँ बेटा 80 का, स्टॉप लॉस 59 का, एक्शन आएगा, बाय का, कॉल लेके चलनी है। इस पे वर्कआउट करते हुए नज़र आ सकता है। तो ये कुछ ऐसे शेयर हैं जिस पे हमारी नज़र वर्कआउट करते हुए चले। ट्रेड करें केयरफुली, लर्न करें, सही है जी, और अर्न करने की कोशिश करें लॉजिकली वर्कआउट करें। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। गुड बाय।